देखो, महाराज बाहुक थे, तो बाहुक जो है तो जंगल में तपस्या करते थे। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी स्त्री जो है सती होने के लिए तैयार हुई, तो जंगल के जितने महात्मा थे सती होने से रोक दिया कि सती होने का काम नहीं है। एक महाराज थे, उनका नाम था और उनके गर्भ था। तो जब उनकी सौतों ने सुना कि महाराज जो है तो इसको सती होने से रोक दिया, तो उसको विष पिला दिया कि ये बच्चा मर जाए। लेकिन वो विष से बच्चा नहीं मरा, और जब वो बच्चा पैदा हुआ उसी का नाम पड़ा सागर। सागर के दो स्त्री थीं, एक सुमति एक केसनी। तो सुमति के 60,000 लड़के पैदा हुए, और केसनी के मात्र एक ही लड़का था जिसका नाम था असमंजस। तो महाराज सागर ने एक बहुत बड़ी यज्ञ जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ किया। तो उसके यज्ञ का घोड़ा, जो 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र हैं, ये बड़े कुचाली हैं, देख न सकहीं बड़ाई विभूति, और ऊंच निमास नीच करतूती। ये घोड़ा चुरा करके अब पाताल में कपिल महाराज तपस्या कर रहे थे, वहीं पर बांध दिया है। अब इधर हलचल मच गया कि घोड़ा जो है तो कहाँ हो चला गया। तो 60,000 लड़के महाराज सागर के ये खोज करने लगे। देखो, उन्हीं का खोदा हुआ ये समुद्र है। किसी से पूछो कि भाई ये समुद्र किसने खोदा, कोई नहीं बताएगा। तो जो श्रीमद् भागवत जानते हैं, अच्छी प्रकार से पारायण किए हैं, वही तुम्हारे उत्तर को देंगे। अब जैसे कहीं प्रश्न हो जाए कि सूर्य नारायण जिस रथ से चलते हैं उस रथ की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो बहुत से प्रवक्ता हैं लेकिन बता न पाएंगे कि कितने हजार योजन वो चौड़ा है, कितने हजार योजन वो लंबा है। तो इसलिए खोदते खोदते जाकर के पाताल में पहुँचे, तो वहाँ पर महाराज तपस्या कर रहे थे। तो लड़कों ने कहा कि अरे देखो, ये हमारा घोड़ा बंधा है और ये चोर हमें देख कर के आँख बंद किए हुए है और बड़ा पापी है, चलो इसे मार डालो मार डालो। इस प्रकार से बड़ी जोर से चिल्लाहट मारते हैं, क्योंकि इंद्र ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तो जब थोड़ा सा उनकी पलक खुली तो 60,000 लड़के भस्म हो गए, क्योंकि संत थे। और इसके बाद अब असमंजस जो है तो धीरे धीरे अंशुमान द्वारा उनका पता करवाया। तो जाके देखा तो पाताल में कपिल महाराज के यहाँ वो घोड़ा बंधा था। तो कपिल महाराज ने कहा कि देखो, ये सब अपने कर्म से भस्म हो गए हैं, इनको तरने का एक उपाय है, ये गंगा जल से तरेंगे। फिर जो है तो अंशुमान का लड़का दिलीप बहुत बड़ी तपस्या किया। वो तो गायों की अच्छी सेवा किया। दिलीप ने गौ की सेवा बहुत अच्छी की। जब गौ खाती तभी खाते, जब गौ पानी पीती तब पीते, जब सोती तब सोते। लेकिन उनके भी तपस्या से गंगा जी नहीं आई। इसके बाद भगीरथ ने तपस्या किया। भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई। तो कहा, हमको धारण कौन करेगा? भगवान शंकर की तपस्या करो, वही धारण कर सकते हैं, नहीं हम पाताल को चली जाएंगी। फिर भगवान शंकर की तपस्या उन्होंने किया। इस प्रकार से गंगा जी
भगवान शंकर खुशी हुए, जब ऊपर से वो गंगा जी आती हैं तो उनकी जटा में सब समा जाती हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने 3 बूंद अपनी जटाई से छोड़ा, तो एक ये जो है तो ये मृत्युलोक में, एक आकाश में, एक पाताल में, ये 3 गंगा हुई। क्योंकि अब जब गंगा जी यहाँ पर आई तब वो भगीरथ के पीछे 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 वहीं ले गए जहाँ उनके पुरखे थे, तो भस्म पड़ी थी। अब वो भस्म जो पड़ी थी, जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ वैसे वो मुक्त हो गए। बोलो, गंगा जी के स्पर्श मात्र भस्म से उनकी मुक्ति हो गई। जो गंगा जी स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, तो उनकी बात ही क्या है, क्योंकि साक्षात गंगा जी जो है आज कलयुग में देवी हैं। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब शूला। सारे सुखों को प्रदान करने वाली, सारे शूल को, दुखों को हरने वाली माँ गंगा जी हैं। तो ये प्रसंग महाराज सगर का था। ये इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम की ये पूर्वज थे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।